दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी हमारे पास तक्षशिला में, दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटी हमारे पास नालंदा में, और दुनिया की तीसरी यूनिवर्सिटी वो भी हमारे पास भोजशाला में। दुनिया में पहली बार समान शिक्षा व्यवस्था हमारे यहां लागू हुई भारत में। हमारी शिक्षा व्यवस्था नो प्रॉफिट नो लॉस पे थी। लगभग मामूली सी फीस ली जाती थी, और आज शिक्षा का बाजारीकरण हो चुका है और शिक्षा व्यवस्था गर्त में चली गई है। हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं। पहले पूरी दुनिया के बच्चे तक्षशिला, नालंदा और भोजशाला में पढ़ने आते थे, और ये बर्बादी हुई है 1975 के बाद ज्यादा हुई है। 1950 के पहले भी खूब हुई थी, 1975 के बाद और ज्यादा हुई है। आज की डेट में जो शिक्षा व्यवस्था है वो स्कूल माफिया, कोचिंग माफिया और किताब माफिया चला रहे हैं। स्कूल माफिया नहीं चाहते वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, इसलिए 32 तरीके का एजुकेशन बोर्ड चल रहा है। सीबीएसई अलग, आईसीएसई बोर्ड अलग, आईबी बोर्ड अलग, स्टेट बोर्ड अलग। कोचिंग माफिया नहीं चाहते कि जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो स्कूलों में पढ़ाया जाए, इसीलिए जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो नीट में, जेई में, क्लैट में, एनडीए में, एसएससी में, आईएएस में पूछा नहीं जाता, और जो कुछ एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता, वो बीएससी एमएससी पढ़ाया नहीं जाता। तो नतीजा ये है, बच्चा टॉपर भी हो, 10वीं का भी टॉपर हो, 12वीं का भी टॉपर हो, उसके बावजूद बिना कोचिंग किए ना उसका आईआईटी में सिलेक्शन होता है ना एमबीबीएस में सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि कोचिंग माफियाओं ने ऐसा सिस्टम जनरेट कर लिया है अपना पैसे का लेन देन करके। और इसी तरीके से जो एनसीईआरटी की किताब 50 रुपए में मिलती है, वही प्राइवेट जो किताब माफिया है उसको 1-1 हजार में बेचते हैं, और हर साल बड़े प्लान्ड वे में किताब से एक नया पन्ना जुड़वा देते हैं, जिससे हर साल बच्चों को नई किताब लेनी पड़े। हम लोग भी पढ़ते थे, आराम से वो किताब 4-5 साल चलती थी। पहले बड़े भाई पढ़ते थे, फिर छोटे भाई पढ़ते थे, फिर गांव में अगल बगल भी किताबें चली जाती थी, आराम चलती रहती थी। इन किताब माफियाओं के चक्कर में पर्यावरण की ऐसी तैसी हो रही है, हर साल नई किताब, हर साल लाखों पेड़ काटने पड़ रहे। इन्वायरमेंट की बात करने वाले एनसीईआरटी किताब पूरे देश में लागू करवाने की मांग नहीं कर रहे। भाई चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, हर साल कोई नया आविष्कार तो हो नहीं रहा कि हर साल उसका सिलेबस बदल दिया जाए। तो जब कोई नया आविष्कार नहीं हो रहा तो फिर हर साल एक पन्ना क्यों बदला जाता है, एक चैप्टर क्यों बदला जाता है? मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ये जो कोचिंग माफिया, स्कूल माफिया और किताब माफिया, इनके खिलाफ आवाज उठाइए। अपने सांसद विधायक से पूछिए कि अगर चीन जो हमसे 3 गुना बड़ा है वहां समान शिक्षा लागू हो सकती है तो भारत में क्यों नहीं लागू हो रही है? वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड क्यों नहीं लागू हो रहा है? वन नेशन वन सिलेबस क्यों नहीं लागू हो रहा है? वन नेशन वन करिकुलम क्यों नहीं लागू हो रहा है? अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश में रेलवे चल सकती है तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल क्यों नहीं चल सकते? अगर वन नेशन वन टैक्स हो सकता है, जीएसटी हो सकता है कि भाई इस सामान पे 5% लगेगा टैक्स, इस पे 12% लगेगा, इस पे 18% लगेगा, तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी का सिलेबस एक स्टैंडर्ड सिलेबस क्यों नहीं पूरे देश में लागू कर सकते? केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, नवोदय का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है। तो सभी